Hello, bachcho. Let's read out a question first. For a normal distribution, if the mean is m, mode is m naught, and median is md, then we have to find the relation between them. So देखिए किसकी बात हो रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. उसमें मीन दे रखा है m के बराबर, मॉड m नॉट के बराबर, और जो मीडियम है वो md के बराबर है. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें बताना है रिलेशन इन बिटवीन दिस थ्री. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, which we are going to use here for this question. So देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. सो हम उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे. सो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि यदि मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करूँ, राइट, लाइक दिस. सो इसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होके आती है, ठीक है. सो आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, यही पॉइंट होता है जो कि इंडिकेट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. और इस पॉइंट पर हम जानते हैं मीन इज इक्वल्स टू मीडियन हो जाता है, और मीडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मॉड के इक्वल हो जाता है. एंड अल्टीमेटली वी कॉल दिस ग्राफ एज, दिस इज बेल शेप्ड कर्व. ठीक है, इसे हम क्या, कौन सी कर्व कहते हैं, बेल शेप्ड कर्व्ड. और यही हमें सिंपली दे देता है द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए, सो मीन हमें क्या दे रखा है, m. उसके बाद मीडियन हमें क्या दे रखा है, md. उसके बाद मोड हमें क्या दे रखा है, m नॉड या फिर mo बोल सकते हैं. सो बाय यूजिंग द कंसेप्ट आई कैन फाइंड द रिलेशन लाइक कि जो मीन है वो इक्वल होता है मीडियन के, और मीडियन इक्वल होता है मोड के. और देखिए यही हो जाता है हमारा सिंपल सा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Now let us take the options. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.